Good morning, students. Your history book, lesson 9, The Making of National Movement, 1870s to 1947. Topic is the growth of mass nationalism. हमने इस चैप्टर में पढ़ना शुरू किया है कि कैसे हम अपने देश को आज़ादी की ओर लेकर गए, कैसे हमारा देश जो था वो धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़ना शुरू हुआ। इसमें अब हमने देखना है कि जो मास नेशनलिज्म क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में देश के प्रति जो प्रेम की भावना, जो उसको आज़ाद करवाने की भावना थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants. 1919 के बाद क्या था, ये स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था उस समय में क्या हो गया कि ये एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट कैसे बना? क्योंकि इसमें सभी तरह की कैटेगरीज के जो लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई। जैसे पीजेंट्स थे, ट्रिबल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन थी, ये सभी क्या था, और बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स, मतलब हर कैटेगरी के जो लोग थे वो आपस में जुड़ना शुरू हो गए। इसी वजह से इसको मास मूवमेंट का नाम दे दिया गया। Certain Congress groups too began to actively support the Congress. Certain business groups too began to actively support the Congress in 1920s. The First World War altered the economic and political situation in India. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय में क्या थी, हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्थितियां जो थी उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि जो डिफेंस का खर्चा था, जो सेना के ऊपर खर्चा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो भारत सरकार के ऊपर पड़ गया। अभी की क्या था, वो युद्ध, भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों के लिए युद्ध लड़ रहे थे, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्सेस जो थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए, और जो टैक्सेस बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, जो आम लोग थे उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया, और उस वजह से क्या हो गए, प्राइस राइज जो थे वो एकदम से ज़्यादा हो गई, और जिसमें कॉमन मैन जो था उसके लिए डिफ़िकल्टीज जो थी वो सबसे ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। अभी की अगर जो बिज़नेस हाउसेज की देखें तो उन्होंने उस समय में बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न किए, लेकिन फिर भी जो आम नागरिक था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ी, और उसके लिए जो प्राइस राइज था उससे बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और क्या क्या हुआ कि इसमें वॉर जो थे उससे इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी उसकी डिमांड जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई, जिससे क्या था, इम्पोर्ट्स जो थे वो कम हो गए। किसी न किसी तरीके से इम्पोर्ट्स के ऊपर प्रभाव जो था उसका आना शुरू हो गया। द वॉर ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। अब जो ये युद्ध चल रहा था, ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि उनको अपनी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, गाँव में जाकर जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती उनको प्रेशराइज किया जाने लगा, उनको फोर्स किया जाने लगा कि वहाँ से किसान, जो वहाँ के लोग थे या किसान थे, उनको क्या है कि एज अ सिपाही जो था वो उनको सेना में भर्ती किया जा सके। और बहुत सारे जो थे जब वो वापस आए वहाँ से तो वो ये जानकर आए कि किस तरीके से इस कॉलोनियल रूल जो है इसको अपोज किया जा सकता है। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब जब महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पर उन्होंने जो जात इसका रंग भेद जो था उसके लिए बहुत समय तक बहुत सारे विद्रोह किए थे। उसके बाद 46 ईयर्स की एज में 1915 में वो वहाँ से वापस आ गए। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वो सारी की सारी क्या करना चाहते थे, अपनी नॉन वायलेंस के थ्रू अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। और लेकिन क्या हो रहा था कि जितने भी अफ्रीकन कैंपेन्स किए थे उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, अहिंसा के रास्ते से देश को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट 5 years इन इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। पहले 5 साल महात्मा गांधी जो थे वो सारे पूरे देश में घूमे, जहाँ पर जाकर वो बहुत सारे लोगों से मिले, और उन्होंने ओवरऑल जो सिचुएशंस थी उनको जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो आम जनता की ज़रूरतों को नहीं समझ पाएंगे तब तक क्या है कि वो ये विद्रोह जो है वो कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाने से उनको अलग अलग जगहों पर गए, जैसे चंपारण, खेड़ा, और ऐसी जगहों पर जाने से उनको पता चला कि वहाँ के लोगों की आखिरकार क्या ज़रूरतें हैं, क्या चाहते हैं वो, कि किस वजह से वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होना चाहते हैं। द रॉलेट सत्याग्रह।
अब रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना किस उसका कारण बताए उसको जेल में डाला जा सकता था। अब भारतीय जो थे उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। गांधी जी ने कहा कि हम एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे इस रॉलेट एक्ट को, जो एक्ट है इसको ख़त्म करवाने के लिए, इसको बंद करवाने के लिए। The act curbed fundamental rights such as freedom of expression and strengthened police powers. अब इससे क्या हुआ था कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो छिन गए थे, और क्या हो गया था कि और उनको क्या हो गया था कि जो पुलिस की पावर्स थी वो ज़्यादा बढ़ा दी गई, ताकि वो क्या है कि कभी भी जाकर किसी भी नागरिक को पकड़कर जेल में डाल सकते थे। The Rowlatt Act Satyagraha turned out to be the first all-India struggle against the British government, although it was largely restricted to the cities. अभी कि ये शहरों तक ही रह गया, सीमित रहा, लेकिन फिर भी पूरे देश के लिए पहला एक मास स्ट्रगल जिसको कह सकते हैं वो था, जो आम ज़्यादातर लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। 1919 अप्रैल में बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, बहुत सारी हड़तालें की गई, ठीक है, लेकिन उसका जवाब गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बहुत सारे ब्रूटल मेजर्स, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत जो हो सकते हैं दर्दनाक परिस्थितियों वाली जो लोगों के लिए पैदा करती है, उसका एक एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग जो मैस्केर हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने आकर बैसाखी के दिन वहाँ पर लोग जो थे वो अपना बहुत आराम से एक जलसे के रूप में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसने क्या किया था, सभी दरवाजे बंद करके और एक उस पर लगाकर उसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। इस दुख को प्रकट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपना नाइटहुड का जो उनको एक तरह से अवार्ड मिला था, उन्होंने उसको उपाधि थी उनके लिए एक, जिसको उन्होंने वापस कर दिया था। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी उपाधियां जो थी वो वापस कर दी, और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज़ों ने किया है ये बिल्कुल असहनीय है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। इससे क्या थे कि लोग जो थे इस एजुटेशन के लिए और ज़्यादा आपस में जुड़ना शुरू हो गए थे। खिलाफत एजुटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Khalifa be allowed to retain control over Muslim scared places in the erstwhile Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali. जो खिलाफत मूवमेंट किया गया था इसके दो मेन लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेश्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala Bagh massacre, the Khilafat wrongs and the demand स्वराज. गांधी जी जो थे उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने तीन बातें जो थी उनको कहा कि एक तो जो पंजाब में गलत हुआ है, पंजाब रॉन्ग्स जो हैं उसको ख़त्म किया जाए, जो खिलाफत रॉन्ग्स हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, और पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है वो उसको शुरू कर दिया गया. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट gained momentum through 1921-22. Thousands of students, ठीक है, जो क्या हो गया कि इसकी हाइट्स जो थी कब जानी शुरू हुई 1921-22 में, जबकि हज़ारों की तादाद में जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया. बहुत सारे वकील जो थे जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजा गोपालचारी एंड असफ अली गिव अप देयर प्रैक्टिसेस. उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, और जितने भी टाइटल्स जो थे ब्रिटिशर्स ने दिए थे उन्होंने उनको सरेंडर कर दिया, और जितने भी लेजिस्लेचर्स थी उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया. मतलब अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने अपने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह जो थे वो जताने शुरू कर दिए. लोगों ने क्या किया, बहुत सारा जो विदेशी कपड़ा था उसको चौराहों में लाकर इकट्ठा करके ढेर बनाकर उन पर आग लगा दी और उसको ख़त्म कर दिया. इससे क्या हुआ कि द इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 20 and 22. फॉरेन क्लॉथ की जो डिमांड थी वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई. बट ऑल दिस वॉज merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. पीपल्स इनिशिएटिव्स, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे.
जैसे कि गुजरात के खेड़ा में पाटीदार पेजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। गुजरात के खेड़ा में जो तो किसानों ने किस लिए किया था, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मतलब टैक्स डिमांड कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और कोस्टल आंध्रा जो था उसके और इंटीरियर तमिलनाडु तो जहाँ पे क्या थी, शराब की दुकानें जो थी उनको बंद कर दिया गया, वहाँ पर लोगों की एंट्री जो थी वो कम्प्लीटली बैन कर दी गई। और बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर कि किसान जो थे उनको क्या था, अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने जंगल थे उनको भागों में बांट दिया था। वहाँ पर जो अंग्रेज़ों के परमिशन के बिना कोई भी अपने मवेशियों को लेकर वहाँ पर चराने के लिए नहीं जा सकता था, जिसके विरोध में लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। और अब उन लोगों को ये लगा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो उनको इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे निजात दिलवा देंगे। और इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गिव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू किया गया, उसके लिए क्या हुआ कि लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाई, हिंदू मुस्लिम्स जो थे वो इकट्ठा होकर उसके लिए आगे आए और उसके लिए उन्होंने उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई। और पंजाब में जो था वो अकाली एजिटेशन जो था वो सिख्स ने शुरू किया। वो क्या चाहते थे, गुरुद्वारों में जो करप्ट महंत थे हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एजिटेशन किया कि उन महंत को वहाँ से हटाया जाए। और इन असम टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय। और असम के जो टी गार्डन्स थे वहाँ की जो लेबर क्लास थी, क्योंकि उनको जो प्लांटेशन लेबरर्स थे उनको उनकी वेजेस जो थी वो बहुत कम दी जाती थी, पैसे बहुत कम दिए जाते थे और उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी ली जाती थी। और उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया गांधी महाराज की जय। उनको लगा कि जो गांधी राज आएगा अगर तो क्या होगा, उनकी वेजेस जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। द पीपल्स महात्मा। Sometimes people thought of Gandhi ji as a kind of Masiha, as someone who could help them overcome their misery and poverty. अब लोगों को क्या लगा, लोगों ने उनको एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनको लगा कि हमारी गरीबी, हमारी जो ये दयनीय स्थिति है, इसको बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी हैं जो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। In their fight against zamindars and agricultural laborers, believed he would provide them land. जब उन्होंने किसानों की, उनके ज़मींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने में हेल्प की, तो जो लेबरर्स लोग थे उनको लगा किसानों को कि अब हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी। और क्या हुआ था कि इलीगल इविक्शन जो थी, क्या किया जाता था कि कोई कानून नहीं थे, जो टेनेंट्स होते थे, जो किराए पर जिन्होंने ज़मीनें ली होती थी, जिस पर वो काम करते थे, उनको कभी भी उनको उठाकर वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता था। गांधी जी who had won this demand for them at other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to the Gandhian ideals. कभी कभी क्या हो जाता था कि जो ट्रिबल पीपल थे ये गांधी जी के असूलों पर पूरी तरह से नहीं चल पाते थे, और कभी कभी ये क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते थे। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 to 29, महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मोमेंट्स। क्या वो वायलेंट जितने भी मोमेंट्स थे उनके अगेंस्ट थे। क्या हुआ कि एक बार ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनको अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में एक भीड़ जो किसानों की थी उसने जाकर एक पुलिस स्टेशन में चौरा चौरी में जाकर एक पुलिस स्टेशन में क्या की थी, आग लगा दी। वहाँ पर क्या हुआ था, 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज, पीजेंट्स जो थे उनको प्रोवोक किया गया, उनको उकसाया गया इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस ने क्या किया था, जब वो एक
अपना जलसा शांतिपूर्वक निकाल रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की थी। इससे गुस्साई हुई जो भीड़ थी किसानों की, उन्होंने क्या कर दिया, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहाँ पर 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मारे गए और महात्मा गांधी को अचानक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था इसको बंद करना पड़ा। और बहुत सारे लीडर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence the government policies। अब उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन लड़ने चाहिए, लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन लड़कर हमें क्या करना चाहिए, काउंसिल में जाकर बैठना चाहिए जहाँ से क्या हो कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको अपनी बात जो है उनसे मनवा सकें, इस तरीके से। ठीक है। और टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर the formation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have led the very different ideas about the kind of country India should be. अब लोग जो थे उन्होंने क्या किया, ये कम्युनिटीज़ जो थी, अलग अलग पार्टीज जो थी वो बननी शुरू हो गई, जिनके आइडियाज़, जिनके विचारों से लोगों को पता चला कि हमारा जो भारत होगा, जब हम जीत जाएंगे तो हमारा भारत जो है वो कैसा होगा। द डिकेड closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत को उसी दिन से आज़ादी का दिवस जो था वो मान लिया गया था। और तभी करके हमने, जब हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया और जब हमने अपना संविधान पूरा कर लिया 1949 में, नवंबर 1949 में हमने उसे पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी हमने उसे लागू जो था वो 26 जनवरी 1950 को ही किया था, क्योंकि उस दिन को हमने अपना इंडिपेंडेंस डेट जो था वो डिक्लेयर कर दिया था।